मध्य प्रदेश की जलासागर बंडा विधानसभा अंतर्गत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की रंजोर सह बुंदेला बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर जमकर भड़की बीएसपी सुप्रीमो मायावती। उन्होंने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस यह दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है। बीएसपी को काफी उस समय संघर्ष करना पड़ा, अथक प्रयास करने पड़े, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही। इसके साथ ही श्री वीपी सिंह की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यह भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। आजादी के बाद कांग्रेस को लगे हाथ ही बाबा साहब को ये सम्मान देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब बीएसपी बनी, बीएसपी के कुछ मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए 1989 में, श्री वीपी सिंह की सरकार बनी, वो हमें सरकार में शामिल कराना चाहते थे। समर्थन के लिए हमने बोला हमें सरकार में शामिल नहीं होना है, हमें आपका कोई मंत्री पद का बड़ा पद नहीं चाहिए, हमें दो ही हमारी मांगे हैं, एक तो आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो और दूसरा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर। वो हमको बड़ा मंत्री पद देना चाहते थे, हमने बोला पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और हमने उनको समर्थन दिया और हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन अब मैं इस विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र या आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकार रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने आपके प्रदेश से पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जितने हमारे देश के राष्ट्र के जितने भी संत हैं, चाहे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हों, डॉक्टर हरि सिंह गौर हो, सभी संतों का नाम लिया। कभी कभी कोई नाम ऐसा हो जाता है कि संतों के रूप में आ जाते हैं, तो वो भी महान संत हैं हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी, तो उनका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नाम तो लिया है। आपने शायद गौर किया होगा, संतों के बारे में बोला है, तो वो भी संत हैं बुंदेलखंड के। मायावती जी कहती है चुनाव में कोई झूठी वादे नहीं करते हैं। अगर मायावती सरकार बन जाती है आप लोग विधायक की सहयोगी बनती सरकार में, तो क्या वादे रहेंगे? निश्चित रूप से मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मायावती की सरकार रही, 4 बार सरकार रही, कोई भी झूठे वादे वहाँ नहीं किए, तो क्या मध्य प्रदेश में क्या झूठे वादे करेंगे वो? और सरकार बनेगी तो जो उन्होंने वादे किए, जो जनता के बीच बात रखी है, तो निश्चित रूप से शोषित दलित, पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, सर्व समाज के लिए, सर्व सम्मान के लिए
निश्चित रूप से जो बहन जी का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार देखा गया है कि आपने अगर भाजपा से निकल के आए हैं, अभी मायावती ने कहा कि भाजपा में करप्शन है, कांग्रेस में करप्शन है, इसको कैसे खंडित करेंगे आप? निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस में इस देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, तो इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको निश्चित रूप से ख़त्म करने के लिए प्रयास नहीं करेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुजन समाज पार्टी इसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का माहौल रहा कि जो छोटा छोटा भ्रष्टाचार था, चाहे बड़ा भ्रष्टाचार हो, सारा उत्तर प्रदेश में ख़त्म किया गया था। आपने जाके देखा होगा, हमारा पड़ोस का प्रदेश है, तो वहाँ मैंने देखा है, तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या हम किंग मेकर के रूप में रहेंगे, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाएगा। हमें एक, चूँकि हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रहा, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर हम जीत कर जाएंगे। एमपी में कितनी सीटें लेके आएंगे आप? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अधिकतम सीटों में हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, हमारा गठबंधन।